बहुत से लोग अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लैक करते हैं और ये सवाल उनके जहन में हमेशा रहता है कि समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। ये कोई जादू है जो कहीं ना कभी आ जाएगा। और बहुत से लोग सवाल भी करें सवाल से। एक बहुत सी किताब मैंने पढ़ी, कार्ल न्यूपोर्ट, जिसमें वो कहते हैं बी सो गुड सो दे कांट इग्नोर यू, किताब का टाइटल है। उस किताब में कार्ल न्यूपोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग लाइफ में कॉन्फिडेंस इसलिए लैक करते हैं बिकॉज वो कॉम्पिटेंस को लैक कर रहे हैं, यानी काबिलियत को लैक कर रहे हैं, यानी महारत को लैक कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस का ताल्लुक कॉम्पिटेंस है। जब आपकी लाइफ में कॉम्पिटेंस आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शेफ़ को, जो कि बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट शेफ़ है, जो कि बहुत अच्छा खाना बनाना चाहता है, आप उससे बोले खाना बनाओ तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली खाना बनाएगा। लेकिन अगर आप उसी शेफ़ को कोई ऐसी डिश दे दें जो उसे बनाना नहीं आती, जिसका उसे नाम ही नहीं पता, और आप बोलें बस ये भी बनानी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ शेक करने लगेंगे, वो रिसर्च करने लगेगा, वो थोड़ा घबराने लगेगा कि यार ये मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि ये तो मैंने कभी बनाई नहीं। बिकॉज जब कॉम्पिटेंस लैक हुई तो कॉन्फिडेंस भी लैक हुआ। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने कॉन्फिडेंस को, यानी अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना पड़ेगा। कुछ टिप्स भी उन्होंने अपनी किताब में शेयर करी कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर सकते हैं। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। बहुत से लोग अपनी लाइफ में इसलिए भी कॉन्फिडेंस को लैक कर रहे हैं बिकॉज जो गोल्स, जो टास्क उन्होंने डिफाइन किया अपने लिए, जो गोल सेट किया, वो रियलिस्टिक नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल, एक काम जो कि एक लिमिटेड टाइम में मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने उसके लिए बहुत थोड़ा टाइम रख लिया कि ये काम मैं 2 दिन में कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करना चाहता हूँ, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर करना चाहता हूँ, कोई भी टास्क बेहतर करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, उसके लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। लेकिन मैंने उस टाइम पीरियड को बहुत ही शॉर्ट रख लिया, तो वो फिर रियलिस्टिक गोल नहीं है। या कोई भी ऐसा गोल जो कि आपको लगता है कि यार ये इसके लिए रिसोर्सेज ही मेरे पास नहीं है और मैं वो अचीव करने लग जाऊँ या मैं वो गोल सेट कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली जब तक आप रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज उस गोल्स को अचीव करने के लिए आप कॉम्पिटेंट है ही नहीं। सो पहले कॉम्पिटेंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करें और मजीद कॉन्फिडेंस लें, लर्न कंटिन्यूसली। दुनिया अपग्रेड हो रही है, दुनिया बदल रही है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे वूका कहा जाता है। वूका का वी है वॉलेटिलिटी, यानी दुनिया स्पीड से बदल रही है। और अगर आप इस स्पीड वाली दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास विजन होना चाहिए। और विजन किस चीज़ का, कि आप सीखते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। पीटर ड्रकर ने भी अपनी किताब अबंडेंस में बात कही कि 2022 से 2026, ये जो 4 साल हैं, इनमें जो चेंज आएगा वो आज से कभी पहले नहीं आया। और अगर आप चेंज को अडेप्ट करना चाहते हैं, यानी चेंज को ग्रिप करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करते रहें अपने ही डोमेन में। अगर आप चाहते हैं अपने ही डोमेन में आप आउटडेट ना हो और आप कभी भी लेस कॉन्फिडेंट ना हो, तो जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस को आप एनहांस करते रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता जाएगा। नंबर 3, ड्रेस कॉन्फिडेंटली। आई लव दिस बुक। किताब का नाम था द न्यू 1 मिनट मैनेजर। जिस किताब में मुझे एक ही लाइन बहुत समझ आई कि व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड एंड व्हेन यू फील गुड यू डू गुड। अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल डजंट अंडरस्टैंड कि जब वो ड्रेसअप हो रहे होते हैं और वो जब वो बेहतर ड्रेसिंग के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस मीटिंग, किसी इदारे में जा रहे होते हैं, सो ऑटोमेटिकली उस ड्रेस का, उस ड्रेस बिहेवियर का भी एक असर आपके ऊपर होता है। उस ड्रेसिंग का भी एक असर आपके ऊपर होता है कि वो आपको कॉन्फिडेंट वाइब देता है। जब आप किसी महफिल में जाए और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो और आप बहुत बेहतर लग रहे हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उस पॉजिटिव थिंकिंग का असर भी आपकी थिंकिंग पे होता है। उन कॉम्प्लीमेंट्स का असर भी आपकी थिंकिंग पर होता है और वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड एंड व्हेन यू फील गुड यू डू गुड। एक्चुअली कॉन्फिडेंस का ताल्लुक आपकी फीलिंग्स है और आपकी फीलिंग का ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी ड्रेसिंग से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट से सराउंड करें। जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे, आप पॉजिटिव बातों को सुनेंगे, पॉजिटिव डिस्कशंस अपनी लाइफ में एनहांस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी एनहांस होगा। क्योंकि पॉजिटिव लोग कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। अगर आपको फीडबैक भी देंगे तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होंगे। और जब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अपनी लाइफ में ले रहे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे होंगे। सो ये बहुत ज़रूरी कि आपकी सराउंडिंग्स क्या है। मौलाना रूमी भी कहते हैं ना, अपने ख्याल का ख्याल करो। माइकल जॉर्डन का कोच भी कह रहा है ना, गर्दन के नीचे क्या जा रहा है मैं इस बात पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बट हमारे जहनों में क्या जा रहा है मैं इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो अपनी सराउंडिंग को बेहतर कीजिए। लास्ट पॉइंट, सीक फीडबैक। कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में फीडबैक लीजिए। बिकॉज रॉबिन शर्मा कहते हैं अपनी किताब में, द फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर चैम्पियंस। फीडबैक जो है वो चैम्पियंस का ब्रेकफास्ट है। जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में फीडबैक लेंगे अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से, अपने काम के एतबार से, उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। बिकॉज आप लर्न कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना
जितना ज़्यादा आपके स्किल्स नर्चर होता जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। माई अनदर एडवाइस टू यू, सेटबैक्स से लर्न ज़रूर कीजिए। जो गलतियाँ आपने पहले कर दी ना उन्हें रिपीट ना कीजिए। हम बहुत सी गलतियाँ कर रहे होते हैं और उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे होते हैं। मुझे जुमला बहुत पसंद अनीता भोगले का, वो कहती है ज़िंदगी में एक पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है जहाँ हम गलतियाँ करना नहीं, गलतियों को रिपीट करना बंद कर दें, बिकॉज उन गलतियों की कॉज बहुत बड़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत सी टिप्स को लर्न किया कि किस तरह अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है इस कॉन्फिडेंस रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिए उन सवालात का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फीडबैक को ज़रूर देते रहिए। थैंक यू।